है शेरनी। साल 2014 मैं मुंबई के सिटी मॉल थिएटर में रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 1 देख रही थी। इंटरवल से थोड़ा सा पहले दो लड़के फिल्म के बीच में कमेंट पास करने लगे। अब वहां लड़कियों का एक ग्रुप बैठा था। उन्होंने कहा था, भाई बदतमीजी मत करो, फिल्म देखने दो। वो लड़के तो बदतमीजी होता रहे, गाली गलौज करने लगे। तो लड़कियों का ग्रुप चुपचाप होकर फिल्म देखने लगा। अब आया फिल्म का क्लाइमेक्स, जब शिवानी शिवाजी रॉय बनी हुई रानी मुखर्जी के किरदार से प्रेरित होकर सताई हुई लड़कियां जब उन गुंडों को मारने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तब उन लड़कियों को जो थिएटर में बैठी हुई थी उनको जोश आ जाता है। उनमें से एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, कम ऑन गर्ल्स, हम भी मर्दानी हैं, चलो इन बदतमीजों को सबक सिखाते हैं। बस फिर क्या था, उधर पर्दे पर विलन पिट रहे थे, इधर थिएटर में वो बदतमीज लड़के पिट रहे थे। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या आज भी मर्दानी 3 फिल्म देखकर जनता में वो जोश भर सकता है? तो क्या आज भी लड़कियां शिवानी शिवाजी रॉय से इंस्पायर्ड होकर मर्दानी बन सकती हैं? हेलो, मैं मिसेस शर्मा। मैं रिव्यू कर रही हूँ यशराज फिल्म्स की रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3, जिसे डायरेक्ट किया है अभिराज मीनावाला ने। पिछले हफ्ते बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद इस हफ्ते भी एक और फ्रेंचाइजी फिल्म रिलीज हो रही है, मर्दानी 3। रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर एक और नई कहानी के साथ लौटी है, पर कहानी नई लगती नहीं है। ऐसा लगता है कि इस कहानी को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, बल्कि ये कहें कि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में भी यही कहानी देख चुके हैं। कहानी के जो ट्विस्ट हैं वो ज्यादातर प्रेडिक्टेबल हैं। फिल्म में किसी भी घटनाक्रम के घटने से पहले ही दर्शक आपस में फुसफुसाकर कह रहे होते हैं, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टाइट है, या आप थिएटर में बैठे हुए कह सकते हैं कि कहानी बन रही है। राइटर को मैंने इंटरवल तक का टाइम दिया था, पर इंटरवल के बाद फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है और फिल्म बोझिल हो जाती है। दर्शक का पूरा ध्यान फिल्म पे से हटके फोन पे आ जाता है। सेकेंड हाफ में फिल्म डायरेक्टर के हाथ से पूरी तरह से निकल जाती है। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में कास्टिंग का पैटर्न जो फॉलो किया गया है कि किसी भी नए एक्टर को लाकर दर्शकों को चौंका दिया जाए, वो यहाँ उल्टा पड़ता है। रानी मुखर्जी के अलावा कोई भी किरदार अपना प्रभाव यहाँ नहीं छोड़ पाता। मल्लिका प्रसाद की आवाज में दम है, वो डराती हैं, चौंकाती हैं, पर याद नहीं रह पाती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म मर्दानी 1 और मर्दानी 2 के मुकाबले कमजोर पड़ती है और दर्शकों में वो जोश भी नहीं भर पाती। सो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप भी मेरी तरह रानी मुखर्जी के फैन हैं तो आप 1 टाइम वॉच कर सकते हैं, वरना कुछ टाइम बाद तो फिल्म OTT पर आ ही जाएगी। तो मेरी मर्दानी 3 के लिए रेटिंग है 2 आउट ऑफ 5। याद रखिए, मैं एक सच्ची ऑडियंस की तरह फिल्म देखती हूँ और ईमानदार रिव्यू देती हूँ। आने वाली फिल्मों के रिव्यूज के लिए आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।